स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 18.2। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर पढ़ना होगा क्लोजर प्रॉपर्टीज, सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो फ्रॉम रैशनल नंबर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सब्ट्रैक्शन के विषय में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स का जब सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो आप दो रैशनल नंबर्स का जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इन क्लोजर प्रॉपर्टी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दो रैशनल नंबर्स का, 4/3 माइनस 1/3। आइए इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। एलसीएम आता है 3, 4 माइनस 1 आता है यहाँ 3/3। सो 3/3 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। यहाँ पर अगर 1/3, 2/3, इसे हम 3/3 का मतलब हम 1 भी लिख सकते हैं। 1 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, इसे हम 1/1 लिख सकते हैं क्योंकि तो ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा आंसर जब एक रैशनल नंबर आता है तो सब्ट्रैक्शन इन रैशनल नंबर्स इज फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो फ्रॉम रैशनल नंबर्स। अगर किसी रैशनल नंबर से जीरो का सब्ट्रैक्शन किया जाए 2/3 माइनस 0 इक्वल, तो हम जानते हैं कि जीरो से किसी भी नंबर को प्लस या माइनस करते हैं, नंबर में कोई चेंज नहीं होता, तो हमारा आंसर 2/3 ही होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर एक रैशनल नंबर आया। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जीरो का सब्ट्रैक्ट करने पर रैशनल नंबर से हमारा आंसर एक रैशनल नंबर ही होगा। ओके, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब हम किन्हीं रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम इन नंबर्स को इंटरचेंज अगर करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब दो रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन किया जाता है 2/3 माइनस 1/3, या इसे हम 1/3 माइनस 2/3 लिखते हैं, तो हमारा आंसर क्या चेंज होता है ये हम देखते हैं। हमने यहाँ पर नंबर्स का इंटरचेंज किया, यहाँ पर 2/3 में से हमने माइनस किया 1/3 को, लेकिन यहाँ 1/3 में से हमने माइनस किया 2/3 को। इसे आप कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर आंसर देखिए 3, 2 माइनस 1 इक्वल 1/3, एंड यहाँ भी एलसीएम 3 होगा, बट यहाँ 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1/3। तो यहाँ पर देखिए 1/3 और माइनस 1/3 में डिफरेंस बहुत है। नंबर हमें लगता है कि सेम है, बट यहाँ साइन अलग अलग है, इसलिए ये नंबर बिल्कुल अलग अलग है। एक नंबर पॉजिटिव है तो दूसरा नंबर नेगेटिव, तो यहाँ पर आंसर सेम नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स फॉलो नहीं करते। ओके, आइए अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 18.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रैशनल नंबर फ्रॉम द सेकंड रैशनल नंबर। यहाँ पर आपको फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर हमें 4/5 को माइनस करना है 3/4 से। यहाँ पर फ्रॉम वर्ड दिया हुआ है, इसलिए हमें 3/4 में से ही माइनस करना है 4/5 को। तो हम इसे फर्स्ट में लिखते हैं 3/4 माइनस 4/5। अब यहाँ पर 4 और 5 का हम निकालते हैं एलसीएम। 5 2 10, 10 2 20, 4 5 20, 5 3 15, माइनस 5 4 20, 4 4 16, 15 minus 16 minus 1/20. So our answer is minus 1/20. नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस 1/8 फ्रॉम 1/4। यहाँ पर 1/4 माइनस 1/8, यहाँ पर एक माइनस साइन हमारा सब्ट्रैक्शन कराएगा, सेकंड साइन हमारा माइनस 1/8 का 1/8 के साथ ही रहेगा। अब यहाँ 4 और 8 का हम लिखते हैं एलसीएम। 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, एंड 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 is the LCM, 4 2 8, 2 1 2, minus 8 1 8, 1 1 1, 2 minus minus plus 1 upon 8, आंसर इज 2 plus 1 3/8। तो यहाँ पर आंसर होता है 3/8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/24 फ्रॉम -5/12। तो यहाँ पर -5/12 से हमें माइनस करना है 13/24 को। ऐसे हम लेते हैं 12 और 24 का। 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12। अब हम इसे 2 से फिर से डिवाइड करते हैं, 2 3 6, देन 3 से 3 1 एंड 3 1
3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24। तो यहाँ पर एलसीएम आता है हमारा 24। देन हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 12 से 24 को। 12 टू जा 24, 2 5 जा 10, माइनस 10 माइनस 24 1 जा 24, 1 30 जा 30 इक्वल माइनस 10 एंड माइनस 13, आंसर होता है माइनस 23/24। आंसर इज माइनस 23/24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, माइनस 7/13 फ्रॉम माइनस 8/13। अब यहाँ माइनस 8/13 में से हमें माइनस करना है माइनस 7/13 को। सो एलसीएम चूंकि यहाँ पर दोनों में ही डिनोमिनेटर 13 है तो एलसीएम 13 ही होगा। यहाँ पर आता है माइनस 8 माइनस माइनस 7। ये हमने कैसे किया, 13 1 जा 13, 1 8 जा 8 एंड 13 1 जा 13, 1 7 जा 7। माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 7/13, आंसर इज माइनस 1/13। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है माइनस 1/13। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व। फर्स्ट है यहाँ 2/9 प्लस 1/3 माइनस 5/9। इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ही करने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एडिशन। 2/9 प्लस 1/3, इसे हम पहले प्लस करेंगे, देन हम करेंगे 5/9 को यहाँ से माइनस। तो 9 एंड 3 हम एलसीएम लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा 9, यहाँ एलसीएम आता है 9, 9 1 जा 9, 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 माइनस 5/9। 2 प्लस 3 5/9 माइनस 5/9। अब यहाँ पर प्लस 5/9 में से हमें माइनस करना माइनस 5/9। तो ये बहुत ही इजी है। 9 एलसीएम, 9 1 जा 9, 1 5 जा 5 माइनस 9 1 जा 9, 1 5 जा 5 इक्वल टू 0/9। सो आंसर इज 0। 0/9 का मतलब होता है 0। यहाँ पर आंसर होगा हमारा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/5 माइनस 3/7 प्लस 1/2। अब यहाँ पर हम पहले सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो 1/5 माइनस 3/7 प्लस 1/2, इसे हम अंडर ब्रैकेट करते हैं। 5 और 7 का एलसीएम हम लेते हैं। 5 1 जा एंड 7 1 जा, 7 5 जा 35। यहाँ पर 5 7 जा 35 होता है, तो 7 1 जा 7 माइनस 7 5 जा 35, 5 3 जा 15। ओके, प्लस 1/2। 7 माइनस 15, माइनस 15 में से हमें 7 को माइनस करना है। तो 7 माइनस 15 होता है माइनस 8/35 प्लस 1/2। यहाँ पर माइनस 8 होगा, माइनस होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर 15 के सामने माइनस है। अब यहाँ 35 इंटू 2 70, 35 2 जा 70। 35 और 2 का हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 से डिवाइड होगा और 35 5 और 7 से। इट मीन्स 2 5 और 7, 35 इंटू 2 70 हमने कर लिया सीधे। आप निकाल के और चेक कर सकते हैं। 35 2 जा 70, 2 8 जा 16, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, प्लस 2 35 जा 70, 35 1 जा 35। अब यहाँ पर हमें 35 में से 16 को माइनस करना चाहिए, हम करते हैं। 35 माइनस 16, 9, 2 minus 1 1, 19। 19/70 is the answer of this question। तो यहाँ पर आंसर होता है 19/70। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनस 1/12 प्लस 3/5 माइनस 6। यहाँ पर हम पहले एडिशन करते हैं। माइनस 1/12 प्लस 3/5 का माइनस 6, 12 एंड 5 एलसीएम हम लेते हैं। 2 6 जा 12, 5 2 3 जा 6, 5 3 1 जा 3 एंड 5 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। यहाँ पर एलसीएम आता है 60। 12 5 जा 60, 5 1 जा 5 माइनस 1 प्लस 5 12 जा 60, 12 3 जा 36 माइनस 6। अब 36 में से हम 5 माइनस करते हैं तो 31/60 माइनस 6/1, 6/1 इसे हम लिख सकते हैं इक्वल। अब यहाँ पर एलसीएम तो 60 ही होगा। 61 जा 60, 1 31 जा 31 माइनस
160 जा 60, 66 जा 6 6 जा 36 एंड 0। तो यहाँ पर हम 360 में से माइनस करते हैं 31 को, तो 360 माइनस 31, 10 माइनस 1 9, 5 माइनस 3 2 एंड 3, 329/60। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नहीं, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 15 से भी ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 329 को हम 60 से डिवाइड करते हैं, 65 जा 300, 29 इज रिमेनिंग, सो आंसर इज -529/60। यहाँ पर आंसर -329/60 या -529/60 दोनों ही लिखा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट शुड बी एडेड टू 3/8 सो दैट द सम इज 11/12। तो यहाँ पर हमें 3/8 में क्या ऐड करना पड़ेगा कि हमारा आंसर 11/12 होगा। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं, लेट बी एड x टू 3/8। x को हम ऐड करते हैं 3/8 में, 3/8 प्लस x इक्वल टू 11/12 हमारा आंसर होगा। 11/12 3/8 में हम ऐड करेंगे x को। देन अब यहाँ पर हम 3/8 में x को ऐड तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर x यही रखेंगे हम इक्वल 11/12। अब इसे हम ट्रांसफर करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा -3/8। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा आंसर अब सब्ट्रैक्शन में है, जो इक्वेशन है हमारे पास वो सब्ट्रैक्शन में, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 और 8 का हम लेते हैं एलसीएम, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 1 जा, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 2 इंटू 11 22, माइनस 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 22 माइनस 9 x इक्वल टू 22 में से हम 9 माइनस करते हैं 13/24। सो हमारा आंसर होता है 13/24। तो हम 3/8 में 13/24 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11/12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 13/25 सो दैट द डिफरेंस इज 19/25। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हम लेट बी सब्ट्रैक्ट x, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं x 13/25 में से 13/25 माइनस x इक्वल 19/25। हमारा आंसर होना चाहिए 19/25। अब यहाँ पर x हमारा नेगेटिव है, तो हम x को इधर या तो राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं या फिर हम इसे नेगेटिव ही लेकर चलते हैं, माइनस x इक्वल 19/25 माइनस 13/25, माइनस x इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम होगा 25 एंड 19 माइनस 13 यहाँ आ जाएगा, माइनस x इक्वल 19 माइनस 13 हम करते हैं तो आंसर आता है 6/25, जो कि पॉजिटिव है, बट यहाँ माइनस x है तो इसे हम चेंज करते हैं x इक्वल टू माइनस 6/25। अगर इधर नेगेटिव है, हमें इसे पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड में, बोथ साइड में, तो हमारा माइनस x हो जाएगा प्लस x एंड 6/25 जो पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। सो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -6/25 को 13/25 से 19/25 प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ट्रू और फॉल्स एंड गिव राइट स्टेटमेंट फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें स्टेटमेंट्स को ट्रू है या फॉल्स बताने हैं, और अगर फॉल्स है तो उसे ट्रू करने हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 5/3, तो क्या 5/3 इसका एडिटिव इनवर्स होगा? 5/3 नहीं, ये नहीं होगा, तो ये है फॉल्स। यहाँ पर करेक्ट एडिटिव इनवर्स होगा 3/5। सेकेंड, ये आंसर है आपका, करेक्ट आंसर -3/5 की जगह का एडिटिव इनवर्स होगा 3/5। सेकेंड है 4/5 माइनस 7/9, 4/5 माइनस 7/9 इक्वल टू 7/9 माइनस 4/5। तो यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया कि सब्ट्रैक्शन में अगर इंटरचेंज करके हम इसे सॉल्व करें तो आंसर्स इक्वल नहीं आते, तो यहाँ पर ये होगा फॉल्स, बिकॉज इन दोनों को सॉल्व करके आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर आपके इक्वल नहीं आएंगे, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर इक्वल नहीं होंगे, सो ये फॉल्स है।
अगर ये पॉजिटिव हुआ तब ये सही होता है। इसमें आप करेक्ट आंसर 4/5 प्लस 7/9 इक्वल 7/9 प्लस 4/5 ये लिख सकते हैं, तब ये सही होगा। ओके, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ए नंबर डज नॉट चेंज आफ्टर सब्ट्रैक्शन 0 फ्रॉम इट। अगर किसी नंबर को 0 से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। यस, इट इज ट्रू। 0 से किसी भी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या ऐड कर लीजिए, वो चेंज नहीं होता, नंबर एज इट इज रहता है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, अगर किसी रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया जाए उसी नंबर से, तो इसे कहा जा सकता है कि उस नंबर का उसके एडिटिव इनवर्स से एडिशन किया गया है, तो ये ट्रू हो सकता है। इसे ट्रू कहा जा सकता है किसी किसी सिचुएशन में, हर सिचुएशन में ये ट्रू नहीं हो सकता। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 18.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।